हेलो दोस्तों, वेलकम है आप सभी का मेरे टेक्निकल चैनल टेक टू डू पर। दोस्तों, गूगल अकाउंट तो हम सभी के पास होता है। जब भी हम लोग कोई नया मोबाइल लेते हैं तो उसके अंदर गूगल अकाउंट को ज़रूर ऐड करते हैं। अब यह गूगल अकाउंट हमारे सारे ऐप की एक्टिविटी पर नज़र रखता है और उसके डेटा को स्टोर करता है। तो ये गूगल अकाउंट जो होता है उसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट सेटिंग्स होती है जिसको हम लोगों को हमेशा ऑन करके रखना चाहिए। लेकिन ये सेटिंग्स हमारी नज़र के सामने तो होती है, लेकिन हमें इसके बारे में पता नहीं होता, या फिर हमारी नज़र के सामने आ भी जाती है तो हम उसे इग्नोर कर देते हैं। तो गाइज़, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ गूगल की ऐसी 3 इंपॉर्टेंट सेटिंग्स के बारे में जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हर किसी को इसे ऑन करके रखना चाहिए। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। गाइस, हमारी सबसे पहली सेटिंग का नाम है मीडिया कंट्रोल। गाइस, हमारे मोबाइल के अंदर एक सेटिंग होती है जिसका नाम होता है स्क्रीन कास्ट। गाइस, स्क्रीन कास्ट के अंदर क्या होता है कि आप अपने मोबाइल के अंदर जो भी चीज़ें यूज़ कर रहे होते हैं, जो भी आपके स्क्रीन पे चल रही होती है, वही सारी चीज़ें क्या होती है आप दूसरे डिवाइस पे भी शेयर कर सकते हैं। तो वो क्या होता है कि आप अपने मोबाइल पर अगर किसी भी चीज़ को रन करा रहे हैं या कोई ऐप को यूज़ कर रहे हैं या कोई मूवी देख रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें आप स्क्रीन कास्ट कर सकते हैं किसी लैपटॉप पर या टीवी पर या किसी अदर मोबाइल पर। तो इसको करने के लिए जिसके पास भी आपका अगर गूगल अकाउंट होगा या फिर उसके इसके अंदर ऐड होगा, तो वो इसको यूज़ करके आपका डिवाइस में जो भी चीज़ें आप कर रहे हैं वो सारी चीज़ें वो देख सकता है। तो गाइज़, इसको ऑफ़ करने के लिए आपको सबसे पहले अपना जो है ना मीडिया कंट्रोल को जो है ना ऑफ़ करना पड़ेगा। तो गाइज़, इसको करने के लिए आपको सबसे पहले जाना होगा अपनी सेटिंग में। अब सेटिंग में जाने के बाद आप यहाँ नीचे आएंगे स्क्रॉल करके, तो यहाँ पे आपको गूगल का लिखा हुआ ऑप्शन मिलेगा। आप गूगल में जाएंगे। अब गूगल ऑन करने के बाद आपको जो है ना इस तरीके से सेटिंग ऑन हो जाएगी। अब गाइज़, यहाँ पर आप देखेंगे तो डिवाइस एंड शेयरिंग लिखा हुआ मिलेगा। आप डिवाइस एंड शेयरिंग में चले जाएंगे और फिर यहाँ पर कास्ट ऑप्शन मिलेगा आपको। आप कास्ट ऑप्शन को ओपन करेंगे तो यहाँ पर मीडिया कंट्रोल फॉर कास्ट डिवाइस आएगा। आप सिंपली इसको जो ना ऑफ रहेगा तो इसको ऑन कर लीजिएगा। तो गाइज़, इसको ऑन करने के बाद क्या होगा कि आपका जो डिवाइस है उसके अंदर जो भी चीज़ें आप कर रहे हैं वो सारी चीज़ें आप ही तक रहेगी। अगर कोई इंसान इसको कास्ट करने की कोशिश करेगा, यानी कि चाहेगा कि आपके डिवाइस के स्क्रीन पे जो भी चीज़ें चल रही है वो किसी और स्क्रीन पे देख ले, तो उसके लिए जैसे ही वो कोशिश करेगा तो आपके मोबाइल पर पहले नोटिफिकेशन आएगी। आप नोटिफिकेशन से अलाउ करेंगे तभी वो चीज़ें उसके डिवाइस पे देगी नज़र आएगी, वरना वो चीज़ें उस पर नज़र नहीं आएगी। तो गाइस, इस तरीके से आप अपने मोबाइल की जो ना प्राइवेसी को मेंटेन कर सकते हैं। आपकी जो भी स्क्रीन पे चल रही है या आप जो भी एक्टिविटी कर रहे हैं वो कोई और अदर डिवाइस पे नहीं देख सकेगा। उसको देखने के लिए आपकी परमिशन लगेगी, वरना वो ऑन नहीं कर सकता है। आपकी परमिशन के बगैर वो आपकी डिवाइस के स्क्रीन को नहीं देख सकता है। तो गाइज़, इस सेटिंग को आप हमेशा ऑन करके रखेंगे तो आपकी प्राइवेसी मेंटेन रहेगी। अब बात करते हैं गाइज़ हम लोग अपनी दूसरी सेटिंग के बारे में। गाइज़, हमारी दूसरी सेटिंग का नाम है गूगल प्ले प्रोटेक्ट। गाइज़, कई बार ऐसा होता है कि हम गूगल प्ले स्टोर से कोई ऐप इंस्टॉल करते हैं, लेकिन कुछ टाइम बाद आपने देखा होगा कि वो गूगल प्ले स्टोर से डिलीट हो जाती है, गूगल प्ले स्टोर पे फिर नहीं मिलती है। तो गाइज़, इसको डिलीट करने के पीछे रीज़न ये होता है कि गूगल प्ले स्टोर वालों को पता चलता है कि ये जो पर्टिकुलर ऐप है ये आपके डेटा को कंज्यूम करती है, यानी कि यूज़र के डेटा को ज़रूरत से ज़्यादा कंज्यूम कर लेती है जिसकी उसको ज़रूरत नहीं होती है। तो ये जो है ना उसकी प्राइवेसी को थ्रेट करता है, जिसकी वजह से वो ऐप को वहाँ से रिमूव कर दिया करते हैं। या फिर पता चलता है कि ये जो पर्टिकुलर ऐप है ये आपके डिवाइस में जाकर वायरस क्रिएट करती है या वायरस को डाल देती है। ठीक है, तो इस वजह से क्या करती है गूगल जो होती है ना, गूगल प्ले स्टोर से वो सारी ऐप हटा दी जाती है, या फिर समटाइम कुछ ऐप ऐसी होती है जो बैन हो जाती है, तो इस वजह से भी उस ऐप को हटा दिया जाता है। तो गाइज़, ऐसे में जब आपके गूगल प्ले स्टोर से उस ऐप को हटाया जाता है तो ये आपकी प्राइवेसी के ख्याल रख के, आपकी सिक्योरिटी का ख्याल रख के वहाँ से हटा दिया जाता है। तो ऐसे में क्या होता है कि आपको कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आती है। वो ऐप गूगल प्ले स्टोर से हट तो जाता है, लेकिन ऐप आपके मोबाइल में तो अभी भी है ना। तो ऐसे में क्या होता है कि आपको पता नहीं चलता है, इसके लिए गूगल प्ले स्टोर वाला कोई नोटिफिकेशन भी नहीं देता है कि भाई हमने इस ऐप को हटा दिया, आप इसको अनइंस्टॉल कर दें। तो ऐसे में आपको कैसे पता चलेगा? तो गाइज़, यहाँ पर क्या है कि आप जो ना सिंपली पता करने का एक तरीका है कि आप यहाँ से चले जाएंगे अपने मोबाइल के सेटिंग में। अब सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पर आप सिक्योरिटी में आएंगे। यहाँ पे सिक्योरिटी का ऑप्शन मिलेगा, आप सिक्योरिटी में आएंगे तो यहाँ पर आपको सबसे ऊपर टॉप पर आपको जो ना गूगल प्ले प्रोटेक्ट मिलेगा। ठीक है, आप जो ना सिंपली जो ना उसको ओपन करेंगे तो आपका इस तरीके से इंटरफेस खुल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आप क्या करेंगे, आपको स्कैन का ऑप्शन आएगा। ठीक है, अब जैसे ही आप इसको स्कैन करेंगे तो ये आपके डिवाइस के अंदर जितने भी ऐप होंगे उन सारे ऐप को स्कैन करके बता देगा कि अगर आपके डिवाइस में कोई ऐसा ऐप है जो आपके जो है ना क्या करता है, आपके जो है ना डेटा को कंज्यूम करता है ज़रूरत से ज़्यादा, या फिर जो है ना
कोई ऐसा ऐप है जो कि आपके डिवाइस में जाकर के जो है ना वायरस क्रिएट करता है या वायरस को डाल देता है, तो ऐसा जो भी ऐप होगा आपको यहाँ पे शो कर देगा। लेकिन अगर आपके इसमें नहीं होगा तो यहाँ पे नो हार्मफुल ऐप फाउंड बताएगा, ठीक है। तो इस तरीके से गाइज आप टाइम टू टाइम जो है ना जाकर के जो है ना अपने यहाँ से जो है ना इसको जो है ना प्ले प्रोटेक्ट से जो है ना स्कैन कर सकते हैं डिवाइस को, ताकि आपको टाइम टू टाइम पता चलता रहे कि हमारे डिवाइस में कोई ऐसा ऐप तो नहीं है जिसको जो है ना गूगल प्ले स्टोर वालों ने रिमूव कर दिया है सिक्योरिटी इश्यूज़ की वजह से। तो ये एक सेटिंग थी जो आपके लिए बहुत ही काम आ सकती है आपके डिवाइस की प्राइवेसी को मेंटेन करने के लिए और सिक्योरिटी को मेंटेन करने के लिए। गाइस चलते हैं अपनी तीसरी और इम्पॉर्टेंट सेटिंग्स की तरफ। लेकिन गाइस उसकी तरफ जाने से पहले आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और लोगों के साथ शेयर ज़रूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें। गाइस हमारी तीसरी सेटिंग का नाम है कनेक्टेड ऐप। गाइस इसमें क्या होता है कि आप जब भी किसी वेबसाइट पर सर्फ कर रहे होते हैं तो आपको वहाँ पर साइन अप करने के लिए जब आता है तो आप वहाँ पर अपना गूगल अकाउंट से साइन अप कर लेते हैं, ठीक है। या फिर किसी ऐप को जब आप इंस्टॉल करते हैं तो वहाँ पर आप क्या करते हैं कि गूगल अकाउंट से साइन अप कर लेते हैं, ठीक है। तो ऐसे में क्या होता है कि आपने उस वक्त तो साइन अप कर दिया, लेकिन क्या होता है कि आप जो है ना उस ऐप को जो है ना बाद में डिलीट कर देते हैं किसी वजह से, या फिर आप उस वेबसाइट के पास एक बार तो जाते हैं लेकिन दोबारा उस वेबसाइट पे नहीं जाते हैं, लेकिन वो आपका जो है ना कनेक्टेड रह जाता है गूगल से, वो वेबसाइट, वो ऐप या फिर वो गेम जो होती है वो कनेक्टेड रह जाती है। तो ऐसे में आपको कैसे पता चलेगा कि हमने कौन सी वेबसाइट पे जाकर के जो है ना लॉगिन किया था और किसके साथ हमारा जो है ना जीमेल अकाउंट कनेक्टेड है। तो गाइस सिंपल से आप यहाँ पर जो है ना इसके लिए एक क्या कर सकते हैं कि सेटिंग्स में जाएंगे। यहाँ पर सेटिंग का आप ऑप्शन आएगा मोबाइल में, आपसे गूगल मोबाइल के सेटिंग में जाने के बाद आप सिंपली यहाँ स्क्रॉल करके नीचे आएंगे। अब आपको यहाँ पर गूगल का ऑप्शन मिलेगा, आप गूगल पे क्लिक करेंगे। इस तरीके से आपका जो है ना गूगल का पूरा सेटिंग्स ओपन हो जाएगा। आप यहाँ पर स्क्रॉल करके सबसे नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको सेटिंग फॉर गूगल ऐप मिलेगा, आप यहाँ पे आ जाएंगे। अब आप यहाँ पे देखेंगे तो सबसे पहला जो ऑप्शन आपको मिलेगा यहाँ पे वो मिलेगा कनेक्टेड ऐप्स का। तो यहाँ पे कनेक्टेड ऐप्स में क्या होगा कि जितना भी आपके ऐप्स होते हैं या डिवाइसेस आपके जो है ना इससे कनेक्टेड है आपको यहाँ पे शो कर देगा। आपके मोबाइल के अंदर जितने भी आपके जो है ना जीमेल अकाउंट है आप उन सभी का जो है ना कनेक्टेड ऐप्स चेक कर सकते हैं। तो आप जो है ना सिंपली यहाँ ऊपर टॉप में देखेंगे तो आपको जो है ना अलग अलग जो है ना जीमेल आईडी मिल जाएगी, आप यानी कि गूगल आईडी मिल जाएगी। आप जो है ना उनको जो है ना सिलेक्ट कर सकते हैं, और सिलेक्ट करने के बाद आपको जो है ना वो इस तरीके से शो कर देगा कि आपके जो है ना इस पर्टिकुलर अकाउंट से जो है ना कितने जो है ना वेबसाइट जो है ना कनेक्टेड होते हैं। तो आप क्या करेंगे गाइस कि जो भी आपको जो है ना चेक करना है, जिस भी वेबसाइट को हटाना है या जिस भी ऐप को हटाना है, आप सिंपली उसके ऊपर जो है ना क्लिक करेंगे। जैसे मुझे एक ये हटाना है, ग्रामरली हटाना है, तो यहाँ पर सिंपली जैसे मैं क्लिक करूँगा तो इस तरीके से ग्रामरली का ओपन हो जाएगा और यहाँ पर डिस्कनेक्ट करके ऑप्शन आता है। तो यहाँ पर मैं सिंपली डिस्कनेक्ट पर क्लिक करूँगा, एक ऑप्शन आएगा, मैं उस पर डिस्कनेक्ट करूँगा और ये यहाँ से ग्रामरली से डिस्कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से गाइज मुझे जितने भी ऐप को या वेबसाइट्स को जो है ना चेंज करना होगा मैं उसके ऊपर क्लिक करूँगा और डिस्कनेक्ट कर दूँगा। और अगर आपके पास एक से ज़्यादा अगर गूगल की आईडी है तो आप उस पर भी क्लिक कर सकते हैं, तो आपको वहाँ पर शो कर देगा, एक एक करके सारे के सारे जो है ना ऐप और वेबसाइट्स यहाँ पर शो कर देगा। आप सिंपली जो है ना सब पर क्लिक करेंगे और डिस्कनेक्ट पर क्लिक करेंगे और फिर एक ऑप्शन आएगा कि आप इस ऐप को डिस्कनेक्ट करना चाहते हैं, और आप जो है ना डिस्कनेक्ट पर क्लिक करिएगा और ये क्या हो जाएगी कि यहाँ से डिस्कनेक्ट हो जाएगी। तो गाइज़ ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेटिंग्स थी जिससे आप क्या होता है कि आपका डेटा जो है ना बहुत सारी जगह पर जो है ना शेयर होने से बच जाता है। तो गाइज़ ये थी कुछ इंपॉर्टेंट सेटिंग्स गूगल की जो कि आपकी सिक्योरिटी को मेंटेन करती है, आपकी प्राइवेसी को मेंटेन करती है, और हर किसी को इसे ऑन करके रखना चाहिए। तो गाइज़ अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, लोगों के साथ शेयर करना मत भूलें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि मेरे आने वाली हर वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहे सबसे पहले। तो मिलते हैं गाइज़ आपसे एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।